राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर जो कि बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट एक मैनिपुलेशन के ऊपर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये खबर सुन लिया होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा या नहीं समझ में आया होगा। तो हम इधर पे सिंपल करके बताते हैं आपको हुआ क्या। कुछ दिन पहले क्या होता है कि अचानक हमारा जो सेंसेक्स है, मतलब बीएसई का इंडेक्स, तो ज़्यादातर लोग तो अभी निफ्टी 50 को देखते हैं, बट सेंसेक्स जो है वो बीएसई का इंडेक्स है। वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो वहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बहुत सारे ट्रेडर। तो सेंसेक्स में अचानक से क्या हुआ, 3:15 के बाद, 3:15 के बाद कुछ ऐसे ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं हायर लेवल पे ऑक्शन के टाइम पे कि सडनली सेंसेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। मैं आपको और अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो 13 अगस्त को कुछ रॉन्ग गेन्स होता है, कुछ आप कह सकते हो बड़े फंड्स के द्वारा। 13 अगस्त आप नाम देख लीजिए। एक होता है एफपीआई जो बाहर से ट्रेड करता है, एंड एक होता है लोकल स्टॉक ब्रोकर। ये दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा खेल खेला है। तो क्या हुआ, इट वॉज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी इनसाइड द ऑक्शन विंडो, द इंडेक्स मूव्ड 362 पॉइंट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर जो सेंसेक्स है वो 362 पॉइंट ऊपर चला जाता है, एंड देन 405 पॉइंट इन 28 सेकेंड। तो कुछ ही सेकंड के अंदर जो सेंसेक्स है हमारा वो बहुत ऊपर चला जाता है। सेकेंड्स की बात हो रही है, सोच कर देखिए इतने सेकेंड्स में इतना ऊपर हमारा सेंसेक्स। तो एक है कौतल मॉरिशस was 86.6% of the entire gross buy value in that auction, and every order across all 30 Sensex stocks at exactly 3% above reference price. The maximum the band allows. It cancelled 98 crore of them once the move had happened. तो क्या मतलब, बेसिकली जब ऑक्शन शुरू होता है, मार्केट बंद होने के समय पे जब ऑक्शन होता है, तो ये जो मॉरिशस वाला फंड है ये क्या करता है, 30 सेंसेक्स स्टॉक्स के अंदर 3% अवाब ये प्राइस प्लेस कर देते, हायर प्राइस में ऑर्डर प्लेस कर देते, ठीक है। एंड जब हायर प्राइस में ऑर्डर प्लेस होता है, क्योंकि 3% ही आप ऊपर कर सकते हो, तो लॉ इन्होंने कुछ ब्रेक नहीं किया। 3% अलाउड है कि 3% के अंदर अंदर आप ऑक्शन में प्राइस जो है अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। तो ये एकदम जितना हो सकता है ज़्यादा उतना ही ज़्यादा प्राइस जो है वो पुट कर देते। इसमें क्या होता है, दिखता है कि अरे जो है बहुत ज़्यादा बाइंग डिमांड आ गया, बहुत हाई प्राइस में आ गया। तो बाइंग डिमांड के चलते हमारा जो सेंसेक्स है वो ऊपर चला जाता है, जैसे हमने देखा 2 सेकंड के अंदर 362 पॉइंट। एंड उसके बाद जैसे सेंसेक्स ऊपर जाता है, ये क्या करते, 98 करोड़ का जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर देते। एंड इट हेल्ड लॉन्ग कॉल्स एंड शॉर्ट पुट्स ऑन दैट एक्सपायरी। इससे क्या होता है कि कैश सेगमेंट में ये स्पेंड करते 57 लैक्स, बट दूसरी तरफ इन्होंने प्रॉफिट बना लिया 2.96 करोड़ का इन डेरिवेटिव मार्केट। सिमिलरली एक डोमेस्टिक ब्रोकर है मानसी शेयर करके, मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग। तो ये क्या करते हैं, 145 करोड़ का सेल ऑर्डर प्लेस करते बिलो रेफरेंस प्राइस, होल्डिंग द इंडेक्स डाउन while it exited its long puts, then canceled 99% of them in 3 सेकेंड। मतलब ये भी क्या करते, ठीक उसका उल्टा काम करते, मॉरिशस वाले फंड से ठीक उल्टा। नीचे प्राइस प्लेस करते, मार्केट नीचे जाता है, ये अपना प्रॉफिट बुक करते एंड अपना ऑर्डर जो है कैंसिल कर देते। तो इससे सेंसेक्स में 233 पॉइंट का मूव देखने को मिला। तो इससे ओवरऑल इन लोगों को एक रॉन्गफुल गेन हुआ, बेसिकली मैनिपुलेशन इन्होंने किया है। तो ये जो गेन हुआ इसके चलते सेबी का एक ऑर्डर भी पास होता है एंड 3.6 करोड़ समथिंग इनके ऊपर पेनल्टी लगाया जाता है। तो ये दोस्तों हुआ है CAS सिस्टम के अंदर। तो ये मैनिपुलेशन हुआ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ चुका है ये टॉपिक इस टाइम पे। बताया जा रहा है कि जब CAS नहीं था तो तब ये सब कुछ नहीं हो रहा था, सेबी का नया जो एक सिस्टम है वो आया एंड ये आने के बाद ये मैनिपुलेशन शुरू हुआ। तो सेबी मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में इसको लाया CAS को, बट ये आने के बाद मैनिपुलेशन और बढ़ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। नेक्स्ट अपडेट है ये LIC की तरफ से, एंड RBI ने अप्रूवल दे दिया LIC को कि हाँ आप HDFC बैंक में अपना जो स्टेक है उसको इंक्रीज कर सकते अप टू 9.99%, मतलब 10% तक आप लेकर जा सकते। करेंटली LIC के पास HDFC बैंक का 4.11% का स्टेक है। अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग IPO के बारे में, जिसका सब्सक्रिप्शन शुरू हो चुका है एंड कंपनी का नाम है गजा IPO। तो गजा IPO ये कंपनी में जो बोर्ड मेंबर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो इनका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है UK सिन्हा। ये पहले सेबी के चीफ रह चुके, फॉर्मर सेबी चीफ
सोच कर देखिए कौन से पोजीशन में बैठे थे। उसके अलावा निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी में भी काम कर चुके। देन आते हैं मनीष सुब्रावल, एंड ये पहले टीम लीज सर्विस में काम कर चुके। मतलब आप सोच कर देखिए कि कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, एंड इंडिया का जो लेबर लॉ है वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा हाथ है। उसके बाद है अरिंदम भट्टाचार्य, एंड ये इससे पहले काम कर चुके हैं बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज़ में। बजाज फाइनेंस के बोर्ड में आज भी आपको देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस ने लास्ट 18 ईयर्स में 48% के सीएजर से प्रॉफिट अपना ग्रो किया है। तो काफ़ी अच्छा बोर्ड मेंबर इस कंपनी में है। इसका आईपीओ आ चुका है अभी मार्केट में। कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर बताए गजा कैपिटल के बारे में, तो इनका जो एंकर बुक है 165 करोड़ का, तो इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, जहां पे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा योगदान है 30 करोड़ ईच। मतलब 30 करोड़ निप्पॉन के पास गया, इन्वेस्को ने 30 करोड़ का जो एंकर बुक है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा कुछ बड़े इन्वेस्टर लाइक आकाश वंसाली, मुकुल अग्रवाल, आशीष कचोलिया का भी नाम देखने को मिलता है इनके एंकर बुक में। अभी दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करेंगे, बट पहले पूरा आईपीओ का लिस्ट एक बार देख लेते। देखिए कल के दिन 2 आईपीओ का क्लोजिंग हो चुका है सब्सक्रिप्शन का। एक है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क एंड दूसरा है ललिता ज्वेलरी। हमने इस वाले आईपीओ में अप्लाई किया, वो आपको पहले अपडेट कर दिया था, वैसे भी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, अब ज़रूर जाइए ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके ज्वाइन करके फिर दोबारा आ जाइए। तो कौन से आईपीओ का कितना जीएमपी है वो सारे अपडेट आपको प्रोवाइड कर दिए थे, तो इनको स्किप करते। उसके बाद कल मॉर्निंग के वीडियो में ये दोनों के ऊपर भी हमने बात कर लिया था कि क्या बिजनेस करता है, क्या जीएमपी है। इस वीडियो में भी देखा ले, क्योंकि इनका जो क्लोजिंग डेट है वो आज ही का है, मतलब 20 अगस्त आज इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो एंड होने वाला है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इन दोनों में से कोई भी आईपीओ में, आपके लिए आज का ही लास्ट डे है अप्लाई करने का। एंड देन हम बात करने वाले गजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जो मार्केट में आके लिस्ट होने वाला है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो सनशाइन पिक्चर, इसका सब्सक्रिप्शन आज एंड होगा, एंड करेंटली लिस्टिंग गेन मिलने का जो पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है वो है 21%, जो कि अच्छा खासा जीएमपी है। एंड हमने अभी अभी ऐसा भी देखा कि जीएमपी तो कम चलता है, बट जब लिस्टिंग होता है बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट डे हमने ऐसा ही 2 आईपीओ का लिस्टिंग देखा। उसके बाद अगर यहाँ पे शंकेश ज्वेलर्स की बात करें, तो इनका जीएमपी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 3 to 5% का जीएमपी इस वाले आईपीओ का देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा कम है। हाँ, मार्केट में इस टाइम में सरप्राइजेस इतना देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि 3 या 5% का जीएमपी लिस्टिंग हो जाए 10-15% पे या उसके ऊपर हो ही सकता है। बट ये दोस्तों इंडिविजुअल रिस्क है, इंडिविजुअल एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। शायद मैं अप्लाई ना करूँ इस वाले आईपीओ में, एंड इससे पहले वाला मतलब सनशाइन में मेरा अप्लाई करने का प्लानिंग है, अब तक किया नहीं है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, कुछ घंटे बाद अप्लाई कर देंगे, एंड ये जो 2 अपडेट है आपको प्रोवाइड भी कर देंगे टेलीग्राम पे। तो अगेन कह रहा हूँ कि आप जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं दोस्तों लास्ट वाले अपडेट के ऊपर, जो कि है गजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के ऊपर। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है 1999 में। गजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड इज एन इंडिपेंडेंट होम ग्रोन ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी with over 2 decades of experience in managing and advising India focused fund including category 1, category 2, AIF, ओके, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ये लोग मैनेज करते हैं। तो प्राइवेट फंड है बेसिकली। तो अभी ये जो कंपनी है इसका फाइनेंशियल अगर देखें तो 2024 में कंपनी का टोटल इनकम था 103 करोड़, उसके बाद 123 करोड़ एंड उसके बाद 157 करोड़। तो बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट पहले 44 करोड़, देन 62 करोड़, देन 82 करोड़। तो प्रॉफिट टैक्स भी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। कर्जे की बात करें तो 41 करोड़ का कर्जा इस कंपनी में है। अभी जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16% है। डेट टू इक्विटी वो काफ़ी कंट्रोल में है, 0.07 टाइम्स। पैट मार्जिन सोच कर देखिए, ईबिटा मार्जिन भी नहीं, पैट मार्जिन 52% का है। तो हाई मार्जिन बिजनेसेस होते ये सब। पीई रेशो की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एंड 27x का जो वैल्यूशन है कंपनी मांग रहा है। 2200 करोड़ का जो मार्केट कैप है, इस वैल्यूशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। एंड अगर हम देखें कि पहले दिन कैसा था इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस, तो QIB कैटेगरी में 0.1 टाइम्स, NII कैटेगरी में 1 टाइम्स एंड रिटेल में भी 1.2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है। कुछ और बेसिक डिटेल्स हम चेकआउट कर लेते हैं, जैसे कि आईपीओ का साइज़ जो कि है 550 करोड़। तो डिसेंट साइज़ का आईपीओ है, बहुत बड़ा नहीं बट बहुत छोटा भी नहीं, 200-300 करोड़ टाइप।
बट हाँ, कंपटीशन तो होने वाला है शायद, ऐसा ही लगता है। मेन बोर्ड IPO BSE NSE दोनों जगह में लिस्टिंग होगा। तो IPO ओपन हो रहा है 19 तारीख से, जो कि हो चुका है, एंड फ्राइडे यानी कि सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट डे को क्लोज हो जाएगा। 21 तारीख अगस्त का 21 तारीख क्लोज होगा IPO। अलॉटमेंट मिलेगा नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे को रिफंड आ जाएगा, एंड लिस्टिंग जो है वो अगस्त महीने की 26 तारीख को हमको देखने को मिलने वाला है। ओके, तो रिटेलर्स के लिए 35% जो पोर्शन है वो रखा गया है। कोई रिटेलर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है तो इतना बैंक में होना चाहिए। SHN मतलब जो स्मॉल HNI कैटेगरी है वहाँ पे अप्लाई करना है तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2,08,320 रुपये आपके बैंक में होना चाहिए। अभी चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि GMP कैसा एंड कितना चल रहा है। तो करेंटली अगर गजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आप देखेंगे GMP, तो अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं पे एक बैंड है 13 to 19%। इसी बीच इस IPO का जो GMP है वो करेंटली चल रहा है। अगर मैं खुद का बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी में, तो ज़रूर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। वैसे उसका अपडेट टेलीग्राम पे अगेन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों और ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले, इस वीडियो को यही पे एंड करते। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको मिला होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए, मतलब स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे, तो आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। एंड अगर आपने टेलीग्राम अब तक ज्वाइन नहीं किया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को ही पेंट करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।